एक ही जगह पर सबको बैठा दिया। जब बैठ गए आप और जब रास्ता मनुष्य शरीर में आए थे और वो तुम भूल गए, छूट गया, तो आधार जब आपका छूट गया, टूट गया, संबंध विच्छेद हो गया, तब यहाँ भटक रहे हो। अब यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? इंद्रियों के दरवाजों पर। इंद्रियां इधर उधर बढ़ती हैं, देखने सुनने में, खाने में, इन सब चीज़ों में मन इनके दरवाजों में बैठ करके वही क्षणक रस लेता है, एक ठंडक। सोचता है कि भाई जब इतना जरा सा मिल गया तो आगे और मिल जाएगा, वहाँ गया उतने ही वहाँ तो आगे मिलेगा, तो उसकी इच्छा यानी उसी आनंद की है। पर यहाँ कहीं भी वो आनंद नहीं, वो सुख कहीं नहीं, वो अमृत यहाँ कहीं नहीं, वो शक्ति, सुंदरता और ज्ञान यहाँ कहीं नहीं। वो तो आपने अपने घर को, यही जीवात्मा जो मनुष्य मंदिर में बैठी है, ये इतनी सुंदर है कि इससे सुंदर कोई चीजें है ही नहीं। लेकिन अब उसका दृग् दर्शन कैसे हो, साक्षात कैसे हो? तो जब तक कि वो महापुरुष, महान आत्माएं जगी हुई नहीं मिलेगी, जिन्होंने अपना साक्षात्कार किया और जिन्होंने उस परमात्मा का, जिन्होंने ब्रह्म का, जिन्होंने पार ब्रह्म का, जिन्होंने साक्षात और उस प्रभु का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, तब तक आपको ना अपना बोझ हो सकता, ना हो उनका किसी का होगा। तुमको क्या मालूम मृत लोक क्या है? तुम क्या जानो कि मतलब स्वर्ग वैकुंठ क्या? तुमको क्या पता है कि ब्रह्मांड क्या है? तुम्हें क्या मालूम है कि पार ब्रह्मांड क्या? यही भटक रहे हो गलीज में, कूड़े कचड़े, इसमें वासना, तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की अनंतों वासनाएं, और वो दूषित वासनाएं, उसमें मतलब ये इधर से उधर, उधर से उधर। तो जब वासनाओं में घूम रहे हो और ओस को चाट रहे हो, तो आपको मतलब एक कब तृप्ति मिल सकती है? इंद्रियां क्या है? ये मतलब चाट नहीं है, ये बाहर ओस को मन दरवाजे पर बैठ करके बस उसको ऐसे करता है, उसमें रस नहीं, कुछ नहीं है, तो भागते वहां। फिर सब चीज मिल जाए तुमको, एक पैसा भी, 9,000 पति, लखपति, करोड़पति, एक भी झोपड़ी हो, मकान मिला, ये मिला, वो मिला, सब मिलेगा, कुछ भी ना हो तुमको, जिम्मेदारी मिल जाए, राज मिल जाए, वहां भी तुम देखो चारों तरफ घूमकर, कहीं कुछ नहीं। वास्तव में ये संसार जिसने बनाया और जो हमको मांग करके ले आया, ये अपूर्ण है और नाशवान है, परिवर्तनशील है। अब जो ले आया और मांग करके ले आया, तो उससे मांग के ले आया, तो मांग के ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। उसके लिए कठोर तपस्या करनी। जब कठोर तपस्या करेगा तभी तो वो मालिक प्रसन्न होगा, और प्रसन्न होकर के कहेगा तुम क्या चाहते हो? तब फिर उसने मांगा कि ये जो ये जीवात्मा है, हम इसी तरह का राज चाहते हैं, तो हमको दे देंगे। यानी इस प्रसन्नता के एवज में आपका एक छोटा सा भंडार दिया गया, और वहां से रास्ते से ले आए, रास्ते से लाए, रास्ता दूसरा नहीं है, एक ही रास्ता आने का, एक ही वापस जाने का। न पहले था दो रास्ते, न आप आने का भी एक जाने का। अब जब तक वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने ऐसे यानी मतलब प्रकाशमान और स्वच्छ और पवित्र निर्मल देश में आप कैसे पहुंच सकते हैं? तो रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारी बात तो छोड़ दीजिए आप, वो जो कहते हैं कि प्रकृति पार, प्रभु और वासी, ब्रह्म निरीय विरज अपनासी, कहते हैं ताम वो कर कारण आए। कहते हैं वहां मोह कुछ नहीं, न काम है, न मोह, क्रोध है, न ये, न आता, न तिरस्कार, इनमें से कोई चीज वहां है ही नहीं। न ये जमीन है, न आसमान है, ना स्वर्ग है, न वहां वैकुंठ है, ना वहां मतलब यह है कि ब्रह्मलोक है, न ब्रह्मांड है। कहते हैं वहां ये सब कुछ है ही नहीं। एक अनि अनामा, कहते हैं वो एक अनि अनाम है, अरूप है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा कितना लंबा चौड़ा है, कितना, उसकी क्या तारीफ होगी, कोई क्या कर सकता है, कितना लंबा चौड़ा। और उसको कहो कि मतलब यह है कि कितने शंख हो, ये लंबाई चौड़ाई योजन की है,
तो वो भी नहीं कहने में आता, वो तो बहुत बड़ा है, वो तो आता है। यानी वो तो ऐसा महासागर है कि उसकी कोई पैमाइशी नहीं हो सकती। वो तो अब यह है कि वो जो यहाँ जो कुछ भी उसने रचना जिसने किया, जो भेजा गया, वो तो एक बूंद है। ये सब पूरी त्रिलोकी एक बूंद की रचना है। तो आप तो मतलब बूंद को भी नहीं जान सकते हो, बाकी इसको क्या इसी को नहीं पहचान सकते तो बूंद की बात तो बहुत दूर है। ये तो कूड़ा कचरा अंधकार है, अज्ञान है। यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह इसका छत्र है, राज है अखंड, इसी में फंसे पड़े हुए हो और इस पाप और पुण्य में बद और नेक हो। इसमें कहाँ किसको सुख है? न बच्चे को है, न स्त्री को है, न पति न पत्नी को, न भाइयों को, न अड़ोस को, न पड़ोस को, न जाति को, न धर्म वाले को, न राज वाले, कुछ नहीं। सब ऐसे ही भटक रहे हैं ऐसे। तो आप अपना रास्ता छोड़ दिया और परदेश में आकर के जो आपको अधिकार दिया, जो ईश्वर को भी अधिकार नहीं, वो आपको दे दिया। उसने ये अधिकार दिया है कि देखो ये बुरा, ये अच्छा, तुम बुरा से बुरा करो, अच्छा से अच्छा, मेरी तरफ से कोई रोक टोक और आदेश नहीं। इतना अधिकार कलयुग में आपको दे दिया कि जो भी अच्छे बुरे काम करोगे अपना अपना भोगो, मेरी तरफ से कुछ नहीं। मैं इससे अलग हूं, तुमको स्वतंत्रता स्वाधीनता मृत्युलोक में कर्म करने की दी, तो आपको इतना अधिकार आपको मिला। और फिर आपने किसी महात्मा से, महापुरुष से नहीं पूछा कि भाई मुझे कौन से अच्छे और बुरे काम करना और कौन से नहीं करना। अगर आपने उसको समझ लिया होता तो ये बुरे काम क्यों करते आप, क्यों आप गंदगी में पड़ते, तब तो आपको रास्ते ही मिल जाता और जीवात्मा को वापस कर देते। तो वहाँ पर ये न मन है, न वहाँ बुद्धि है, न चित्त है, न प्राण है वहाँ, न प्रकृतियाँ, इनमें कोई मसाला न स्थूल है वहाँ स्थूल शरीर, न वहाँ पर लिंग शरीर है, न वहाँ पर सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। इनमें से कोई चीज, नूर ही नूर, यानी प्रकाश ही प्रकाश बरसता। तो वहाँ ये सूरज उरज क्या करेगा? इसके घास पर यानी सूरज लाखों लाखों एक घास के पत्ते पर उगा दीजिए तो वहाँ क्या होने वाला है? ये कुछ नहीं। ऐसे देश के रहने वाले और परदेश में बिल्कुल आकर के नीचे गिर गए। और कभी तुमने इतने युग बीत गए, किताबें इतनी नहीं, स्याही समुद्र की खत्म हो जाएगी और बनराई की कल में खत्म हो जाएगी ये, और पृथ्वी जो है इसका कागज बना लो खत्म। इतने दिनों से आप वहां से आए हो और यही अभी तक नहीं गए। आपको तो कुछ मालूम, आप तो कुछ जानते नहीं हो, इसलिए आप ये झगड़ा झंझट है। और फिर यह है कि आपको थोड़े दिन का वक्त मिला, उसमें भी इतने तूफान, इतनी आफतें खड़ी करते हो अपने लिए और औरों के लिए कि भाई तुम ये नहीं सोचते हो कि थोड़े दिन का हमको समय मिला और उसने अमूलक हमको ये समय दिया और अमूलक मनुष्य ये तन यानी जिस्म दिया है, ये बेशकीमती है, इससे बढ़ करके और कुछ नहीं है। और आप इतना नहीं समझते हो कि हमको किराए का मकान मिला और उसमें तूफान मचाया, वो मेरा है। कहता है तेरा है? वो कहता है मेरा इंदौर है। तेरा इंदौर? ये मकान तेरे? चिल्ला रहा दिनों रात। अरे तू ये नहीं जानता है इसमें कोई तेरा नहीं है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई राज, कोई पाठ, कोई बच्चे, कुछ नहीं। तू यहाँ करके मतलब अज्ञान में चिल्ला रहा कि मेरा। तब तक समय पूरा हो गया, बस तुमने ना अच्छा समझा बुरा कि पाप पुण्य क्या है, तब तक उसने हुक्म दे दिया कि भाई अच्छा जाओ सिपाहियों जाओ मकान खाली करो। तो वो दौड़ पड़े। तुम वो सिपाही यहाँ अमेरिका में तुम जा रहे हो सड़क पर, बस उनको कागज मिलना चाहिए बस, और बस यहीं से आवाज दी तो अमेरिका में ठक जैसे गोला लगता, बात उसी जगह सड़क पर वो लड़ जाएगा, चलता रहेगा। लोग कहेंगे भाई अभी तो ठीक जा रहा था और ये बिल्कुल उलट गया, अंधा हो गया, बहरा हो गया, और मतलब ये कि पागल हो गया। और उनको यहाँ पर छड़ भी नहीं लगेंगे, बस कैसे पहुंच गए।
और बस एकदम चढ़ बैठेंगे, कहेंगे भाई मालिक का हुक्म हो गया और मतलब मकान खाली कर दो। तो जहाँ से सिपाही दौड़ते हैं वहाँ से तो कोई दूर नहीं है, वो तो सामने दिखाई देता है। यानी तुम्हारे लिए तो अमेरिका और फ्रांस और ये वो बहुत दूर है, लेकिन उन सिपाहियों के लिए वहाँ कुछ दूर नहीं, सामने है, बिल्कुल सामने दिख। तो बस दौड़ के फट से पकड़ लिया और बात देर क्या लगी।